सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। अब आपके लिए कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, किताबों के हवाले सुने, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में। ये उलमा बैठे हैं, कोई छोटे छोटे राइटर नहीं है, अपने वक्त के बड़े बड़े मुहक्किक हैं। दुनिया के पेटों में दर्द है। हैदराबाद में हम तकरीर कर रहे हैं, बीच मजमे से खड़ा हुआ मिर्जा का सुनने वाला आदमी, मैं 4-5 रोज पहले देहरादून में किसान भाई, तो वहां भी मिर्जा के सुनने वाले थे। इमाम साहब ने बताया, बोले हजरत यहाँ भी 2-4 मुरीद है। मतलब ठीक है, पोस्टमार्टम यहाँ भी करेंगे। नई नस्लों को तौबा कराइए भाई साहब, अल्लाह का फजल, तौबा की बात सुने, गौर करें। ऐसे खड़ा हुआ, ये हवाले मैंने आपको दिए। तीनों मुसन्निफों ने अपनी किताबों में एक हदीस नकल फरमाई, सुने। मेरे आका ने फरमाया, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। अब हमारी नई नस्ल को कैसे बहकाया जा रहा है? आज बच्चों, जलालपुर वालों को दामन में लेके जाना। हैदराबाद में बीच मजमे से खड़ा हुआ, कहने लगा, हजरत एक बात बताओ, नबी के अब्बू का, नबी की अम्मी का बार बार आप जिक्र कर रहे हैं। रबीउन नूर का महीना था, गालिबन 27 रबीउन नूर की तारीख थी। तो ऐसी बीच मजमे से सुने, इधर देखें आप। कहने लगे, हजरत नबी के वालिदैन ने तो नबी का जमाना नहीं देखा। जो बच्चे हमारे यूट्यूब सुनने वाले, गौर करें, बोले नबी के वालिदैन ने तो नबी का जमाना नहीं देखा। मैंने कहा, सीधी सादी बात करो, चाहते क्या हैं बताना, आपका मकसद क्या है? सुने जलाल बस्ती वालों। तो कहने लगे, मौलाना नबी दुनिया में नहीं आए थे, उससे पहले नबी के वालिद इंतकाल कर गए। ये तो आपने सुना ही है सबने। कुछ दिनों के बाद वालिदा इंतकाल कर गई। मतलब टारगेट कहाँ है? कहने लगे, जब ऐलान नबूवत हुआ 40 साल के वक्त, तो ऐलान नबूवत के वक्त तो न नबी के अब्बू मौजूद थे, न नबी की अम्मी मौजूद थी। ये मिर्जा के जुमले में साहब ऐसे ही। हमारे सीधे साधे जो सुन्नी बच्चे हैं, उनके खोपड़े में बड़ी जल्दी आ जाती है ये बात। तो कहने लगे, ऐलान नबूवत 40 साल में, कितने दिनों में? 40 साल में अब्बू मौजूद नहीं, अम्मी मौजूद नहीं, दोनों इंतकाल कर गए। मतलब फिर बोले, फिर तो जब कलमा नहीं पड़ा तो माज़अल्लाह दोनों कुफ्र की हालत में गए। और कर रहे हैं आप? बोले दोनों कुफ्र की हालत में। किसके बारे में? नबी की अब्बू, नबी की अम्मी, सब बोले माज़अल्लाह। देखिए कैसा निशाना, हमारे बच्चों को लोग कैसा पढ़ाया जा रहा। अब जो सुन्नी होता है उसके आसानी से आती है। तो कहने लगे, बात तो याद ठीक है, अब्बू तो पहले इंतकाल कर गए थे, कुछ दिनों के बाद वालिदा इंतकाल कर गई। तो जो ऐलान नबूवत 40 साल के बाद हुआ, तो पता चला कलमा पढ़ा नहीं, और जो कलमा नहीं पढ़ा तो दुनिया से कुफ्र की हालत में। ये हमारे बच्चों को घोल घोल के पिलाया जा रहा है। अब गौर करें, अब हमने जवाब, मैंने कहा, नादान सुन बैठ जा, तेरा बेटा हाफिज हो जाए। आप जितने लोग हैं, आप में से किसी का बेटा हाफिज कुरान हो जाए। उलमा मिंबर नूर पे बैठे हैं, इनमें से किसी का बेटा हाफिज कुरान हो जाए, ये हाफिज कुरान है। इनके वालिदैन को उसका बदला हाफिज, ये जमात हाफिज कुरान है। टेक्निकल जुमला है, हाफिज कुरान, ये बदला किसको? वालिदैन को। इनको तो जो मिलना है, मगर वालिदैन ने कोई मेहनत तो नहीं की है, सिर्फ पढ़ाया है, मेहनत कराई है, बाकी अपनी जाती मेहनत करके हाफिज कुरान ने सीने में कुरान को बसाया।
वालिदैन को इनाम। कल कयामत में ऐसा ताज सर पे बांधा जाएगा जो 14वीं रात के चांद से ज्यादा चमक रहा होगा। बोल दे सुभान अल्लाह। किस लिए बांधा जाएगा? बेटा हाफिज कुरान। नौजवान गौर करें, बच्चों नौजवानों जरा गौर करें। बच्चा हाफिज कुरान हो जाए, बाप भी जन्नती माँ भी जन्नती। जो है बाप जन्नती माँ जन्नती, आपका बेटा मेरा बेटा इनमें से किसी का बेटा हाफिज कुरान हो जाए, वालिदैन जन्नती। अब जरा ये बताओ, कुरान सीने में बसाया, माँ बाप जन्नती, और जिसका बेटा कुरान लेके आया तो उसके वालिदैन कैसे जहन्नमी। बात समझ में आई है ना भाई? कुरान सीने में बसाने वाले के वालिदैन जन्नती। मैंने कहा फिर ये बताओ कि कुरान लाने वाले के वालिदैन। बात समझ में आ रही है? कुरान को लाने वाले के वालिदैन। लाया कौन? हमारे नबी। नाजिल किस पे हुआ? हमारे नबी पर। तो फिर लाने वाले के वालिदैन का क्या आलम होगा? लाने वाले के वालिदैन का क्या मकाम होगा? तवज्जो। अब अगली बात सुनो। मैंने कहा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगला, मछली के पेट में 40 दिन। कितने दिन? 40 दिन मछली के पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में आराम फरमाया। अल्लाह को मछली पे प्यार आ गया, अल्लाह ने इस मछली को जन्नती बना दिया। मछली के पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन। कितने दिन? मछली जन्नत में। कोई मछली बिहार में तो बहुत मछली खाई जाती है, मगर कोई मछली जन्नत में नहीं जाएगी, ये जाएगी। अब जो है किस लिए जाएगी कि बरकतों वाले कदम नबी के कदम मछली के पेट में पड़ गए। सिर्फ 40 दिन और करेंगे आप 40 दिन मछली जन्नती। अब मैं आपकी मोहब्बत को सवाल करता हूं, जलाल बस्ती वालों, ये बताओ कि मछली बड़ी कि माँ बड़ी? ऊंचा बोल दे थोड़ा सा। माँ तो माँ है यार। जरा ये बताओ, जब मछली के पेट में नबी कदम रख दे, मछली जन्नती। मैंने कहा फिर वो सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा मेरे नबी की प्यारी माँ सैयदा आमना के शिकम में 1-2 दिन नहीं बल्कि रसूलों के इमाम ने पूरे 9 महीने अपने कदमों को फैलाया। फिर वो आमना कितनी बड़ी जन्नती हो। ऐसे कान जो है, ऐसे नौजवान कान पकड़ के तौबा कर रहे हैं। नई नस्लों को ये जाम खिलाए जा रहे हैं। जो है ये बातें, मगर याद रखना न इज्जत काम आएगी न दौलत काम आएगी, कि न इज्जत काम आएगी न दौलत काम आएगी। और भरोसे हश्र आका को, भरोसे हश्र आका की मोहब्बत काम आए। मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की। अब आप लोग इधर देखें, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नस्ब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। अब वो सरकार का नस्बनामा, सरकार का शजरा आप सुन लें मोहब्बत के साथ। और ये भी एक ऐलान और सुने, अल्लाह का बड़ा फजल है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। ये सरकार का नस्बनामा अहबाब ने फरमाइश की, ये सरकार का शजरा अल्लाह का करम है। इंडिया में, भारत में अगर सबसे पहले पढ़ा है तो शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा। काउंटिंग करेंगे, मेरे आपके नबी का नूर किसे किसे मिला? आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, दादा पैर उतारे, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम।
चीज और बता दें आपको, दुनिया का पहला इंसान मुसलमान, बोले सुभान अल्लाह। ये बात भी आजकल डिबेटों में बहुत आती है, बताया करो, घबराने की जरूरत नहीं थी, है ना। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर होता है। अब ये नूर हजरत आदम से मुंतकिल होता है, जुदा होता है, किसे किसे मिलता है, वो सारे के सारे नाम मैं आपको बताए देता हूँ। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, ऊंचा बोले सब लोग, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीश हैं, जिनका मजार अयोध्या में कहाँ है। कभी मौका लगे तो जाया करो, क्योंकि अल्लाह का बड़ा फजल है कि हम बुजुर्गों से प्यार करने वाले हैं। भारत में एक नबी का मजार है, एक हजरत शीश पैगंबर, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। मनी पर्वत एक महल्ला है अयोध्या में। अभी इसी 5 जनवरी को हजरत का उर्स था और अल्हम्दुलिल्लाह सैयद आसिफ फरदौसी की दावत मोहब्बत पर मैं हाजिर हुआ उर्स में। अभी 5 जनवरी को आपका उर्स हुआ है। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, मुस्कुरा के बोले जरा, मुस्कुरा के, चेहरे मुस्कुरा के जरा बोल दे सुभान अल्लाह। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीश हैं। काउंटिंग करें थोड़ा सा। शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अल-हैसा, अल-हैसा के बेटे अल-यसा, अल-यसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहार, फहार के बेटे खालिद, खालिद के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम मेरे आपके नबी के परदादा, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, पूरा मजमा खड़े होकर बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर, ऊंचा ऊंचा आवाज हाथ करके बोले, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं क्या, फजल रब्बुल उला और क्या, हाथ उठा के बताइए, मिल गए मुस्तफा, मिल गए मुस्तफा और क्या, बैठिए अदब के साथ, मिल गए मुस्तफा और क्या। अच्छा ये बताओ थकान तो नहीं हो रही है, अच्छा लग रहा है? सुनने वाले जरा हाथ उठाएं, हाथ उठा के बोलो, हिला के लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे, शादाबाद रखे, अल्लाह तरक्कियों से नवाजे। चलें फिर इंशाअल्लाह बाहर आएंगे, मजा आएगा। तवज्जो है मेरे करीब।